स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल क्रांति एजुकेशन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो क्लास में बात करते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की जो ज्योग्राफी चैप्टर 1 से है। ये प्रश्न एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद जरूर कर लें। ठीक है, प्रश्न क्या है, एकदम चलिए सरल शब्दों में उसका उत्तर जानते हैं। ठीक है, प्रश्न है कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से व्याख्या कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए उत्तर है कि संसाधन न केवल मानवीय विशलता के साधन हैं, बल्कि वे मनुष्य की जीविका के आधार हैं। सही बात है, संसाधन क्या है कि मनुष्य की जीविका का एक प्रकार का आधार है। उसी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संसाधन प्राकृतिक द्वारा जीव जगत के लाभ के लिए दिया गया एक अनमोल उपहार है। सभी व्यक्ति को ये याद रखना चाहिए कि संसाधन जो है, जो हमें मिला है, एक प्रकार की अमूल उपहार के तौर पे मिला है, तो इसे हमें अच्छे से रखना चाहिए। ठीक है, समाज में विषमता के कारण कुछ लोगों द्वारा प्राकृतिक प्रदत्त संसाधनों को निर्माता पूर्वक दोहन किया जा रहा है। सही बात है, प्राकृतिक में जो है कुछ लोगों के द्वारा जो है संसाधन को निर्माता पूर्वक दोहन किया जा रहा है, क्षति किया जा रहा है। वो लोग क्या करते हैं, अपना शौक पूरा किया गया और वो लोगों की क्या है, अपना शौक तो पूरा कर लिया गया। इससे कुछ लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे लगभग देश को क्षति पहुंचती है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें कुछ लोगों ही नहीं लगभग पूरे देश, विकसित देश शामिल है जिसको क्षति पहुंच रहा है। उन्होंने भरपूर जंगल काटे और क्षति जो पहुंचा, क्यों पहुंचा, क्योंकि वो जंगल काटे और वो खनिज निकाले, उनका उपयोग किया और नतीजा हुआ संपूर्ण पृथ्वी विषय हो गई। इसी को आज वैश्विक उष्मन कहा गया, उष्मन नाम दिया गया। ठीक है, आकाशीय ओजोन परत क्षीण हो गई। आकाशीय ओजोन परत जो थे क्षीण हो गई, यानी कि विलुप्त हो गई, जिसे हानिकारक सौर विकिरण क्या है, हानिकारक सौर विकिरण पृथ्वी पर अबाध गति से पहुंच रही है, यानी तेजी गति से पृथ्वी पर पहुंच रही है। इसी कारण पृथ्वी पर ताप की वृद्धि हो गई। पहले जो हुआ करता था, टेम्परेचर जो पृथ्वी के हुआ करते थे वो 35 डिग्री 40 डिग्री समथिंग के में होता था, लेकिन अब यदि मैं बात करूं गर्मी के मौसम में तापमान की, तो 45 के 50 के समथिंग में चले जाते हैं। ठीक है, तो यही क्या है, ताप में वृद्धि हुआ। पहाड़ों और ध्रुव के बर्फ पिघल रहे हैं। ध्रुव पर क्या है, बर्फ पिघल रहे हैं। परिणामतः समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो रही है। परिणाम स्वरूप क्या हो गया, समुद्र के जल स्तर में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। इस कारण उपयोगी भूमि भी समुद्र की ओर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, समुद्र में ढलता जा रहा है। यदि विश्व उष्मन पर रोक का उपाय नहीं किया, तो आकांक्षा है कि समुद्र में जल की इतनी वृद्धि होगी कि पूरी पृथ्वी उसी से डूब जाएगी और सभ्यता का नामो निशान मिट जाएगा। ठीक है, सभ्यता का क्या होगा, नामो निशान मिट जाएगा। अभी तो केवल मौसम में परिवर्तन हुआ है। ठीक है,
अभी तो यानी केवल क्या हुआ, मौसम में परिवर्तन होना आरंभ हुआ है, जिससे मानव भयभीत होने लगा। ठीक, अभी भी समय है, मानव अपने लालच को छोड़े, संसाधनों का तीव्रता से दोहन बंद करे, उनका उपयोग मितव्ययिता पूर्वक करे, ताकि हानिकारक गैस से वातावरण में कम पहले उनको नष्ट कर देने का उपाय ढूंढना चाहिए। भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत का क्षय, मृदा के संरक्षण को रोकने का शीघ्र प्रयास होना चाहिए। भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा और समय त्रुटि परिवर्तन जैसी परिस्थितियां संकट में विश्व को बचाया जा सकते हैं। इन्हीं सब बातों की अवधारणा को सतत विकास अवधारणा कहते हैं। ठीक है, इस अवधारणा को अपनाकर ही विश्व को विनाश के आगेश से जाने से रोका जा सकता है, विनाश की ओर जाने से रोका जा सकता है। ऐसे ही VVI प्रश्न देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जाकर के आप प्रश्न को कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।